जय श्री राम, जय श्री राम। भरत लक्ष्मण के मन में भरत के विरुद्ध शंका बैठ गई। तब आकाशवाणी हुई, अनुचित उचित काजु किछु होई, समझु करऊं भल कहे सब कोई। सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुद्धि नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कहीं तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा को सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरित सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा गया है। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। और कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमुर तरुण तरुणहि मकु गिलई, गगन मगन मगु में गहि मिलई। गोपद जल बूटहि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ै छोनी। अंधकार चाहे मध्यमान का हो, सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी जी चाहें अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी सहनशीलता को छोड़ दें, मगर मसक फूंक मकुमेर उड़ाई। होई न नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए यानी सुमेरु पर्वत, परंतु हे भाई, भरत को राज्य मद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगनु जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुवीर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है।
जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जहे सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। जय श्री राम, जय श्री